उधर आपको हमने दिखाया था कि 20 सांसदों का खेला चल रहा था, हस्ताक्षर वाले पेपर लहराए जा रहे थे। वो आखिर में खबर निकल कर आई कि वो तो 17 ही रह गए। कुछ गोदी मीडिया वाले आप तो जानते ही हैं, कोई 400 पार, कोई 450 पार करवा रहा था। वैसे ही 20 नहीं 22 टीएमसी के सांसद बागी करा दिए थे। मतलब आप समझ रहे हैं, 20 2/3 होंगे जिनकी वजह से इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और आसानी से टीएमसी के बागी सांसदों के साथ साथ बीजेपी का भी काम बन जाए। लेकिन अति उत्साही पत्रकार, एंकर, गोदी मीडिया 22 सांसद बागी करा दिए। मैंने तब भी कहा था ये सांसदों की तादाद सिर्फ 17 है। ये तस्वीर भी आपको दिखाई थी, आपको याद होगा। सबके सिर पर एक एक निशान, उस पर लिखा हुआ है 17 सांसद हैं। अब खबर जो निकल कर आई है और ज्यादा मजेदार है। बागी सांसदों में पहले ही सेंधमारी ममता बनर्जी ने की थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल दोनों ममता बनर्जी में ही अपना विश्वास जता रहे थे। यानी 19 से घटकर ये हो गए थे 17 की सांसदी जाए, इस बात का डर है और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और इसी वजह से देखिए बागी सांसद फिर से ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर बताने जा रहा हूं आज आपको। एक बागी सांसद है, उनसे सवाल कर लिया कि आपने ममता दीदी का साथ छोड़ दिया, जिनकी पार्टी में थी, जिनकी बदौलत जीती है। बहुत सारे सवाल उन्होंने जो कहा उसे सुनना चाहिए। अभी तो एक दिखाऊंगा, इसके साथ साथ एक और है। पति पत्नी में बगावत हो गई आपस में, क्योंकि पति हो गए थे बागी एमपी, एमएलए हैं उनकी पत्नी। उन्होंने कहा मेरे लिए तो ममता बनर्जी मां दुर्गा, हमने खबर भी दिखाई थी। यानी अब एक एक करके बागी सांसद वापस टीएमसी के साथ ही ममता बनर्जी के साथ आना चाहते हैं। क्या उन्हें जा रहा वो आज आपको दिखाता हूं, क्योंकि अब खुलकर ये बागी सांसद कहने लगे हैं कि नहीं, ममता दीदी के साथ हम कभी ममता दीदी के साथ हम बगावत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम जीते हैं, जनता तो हमें जानती भी नहीं। जी, बागी सांसद का बयान सुनाऊंगा। यानी कि एक एक करके अब तंबू और बंबू दोनों उखड़ने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह होना था, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि बीजेपी को एक चीज की बहुत आदत पड़ गई है पिछले कुछ सालों में। ये क्या करते हैं, चुनाव हुआ, चुनाव में खेला हुआ, सबको स्पष्ट दिख रहा है खेला हुआ है, कैसे कैसे हुआ है सबको पता है। इनको अब यह आदत पड़ गई कि चुनाव का नतीजा आने के बाद विपक्ष चीखेगा। पहले वो ईवीएम पर उंगली उठाते थे, अब ईवीएम पर उंगली उठाते हैं। फिर आजकल वो चुनाव आयुक्त पर उंगली उठाते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद तक जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, वहां भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। फिर वो जनता के बीच जाकर स्लाइड शो दिखाते रहते हैं कि ये देखिए, वो देखिए, ये हुआ, वो हुआ। रफा दफा हो जाती है बात, चुनाव हम जीत जाते हैं, उस राज्य में सरकार चलती रहती है। फर्क कैसे पड़ता है? उन्हें लगा पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही होगा। जी हाँ, यही सोच लिया कि पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होता रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि ये ममता बनर्जी, पहले तो देखिए, एक होता है नेता, जो नेता सिर्फ संघर्ष से लड़ता है, अपनी पार्टी बनाता है, सरकार बनाता है, और उसके बाद अगर वो हार जाता है तो कुछ बैठ जाते हैं घर पर कि चलो ये किस्मत थी, कितना ही लड़ेंगे। एक होता है ममता बनर्जी जैसा नेता जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये धांधली हुई है। तो फिलहाल ममता बनर्जी के सांसदों को तोड़कर ममता दीदी की ताकत को आधा करने की कोशिश थी। मैंने कहा था ये वो नेता है, अगर संसद में जाएंगी तो मोदी शाह के लिए दिक्कत, विधानसभा में आएंगी शुभेंदु अधिकारी के लिए दिक्कत, और अगर ये कोर्ट पहुंच जाए तो वकील नहीं करती हायर, खुद वकालत करने लग जाती हैं, सड़क पर होती हैं तो उतरती हैं जनता के साथ। और देखिए कुछ ऐसा ही है। आज आपको बागी सांसद का बयान सुनाता हूं। पहले बागी सांसद है, ये जरा सुनिए इन्होंने क्या क्या है, अब जरा सुनते चलिए। शुरुआत में उन्होंने कहा यह जा रहा है कि ममता दीदी से आप लोगों ने बगावत कर दी, दीदी की वजह से आप लोग जीत कर आए और उन्हीं को ही आपने छोड़ दिया। देखिए, बगावत तो कभी कर ही नहीं सकते उनसे। दीदी के साथ बहुत साल पुराने रिश्ते हैं और ये रिश्ते हमेशा ऐसे ही रहेगा। उनके तरफ रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन देखिए, एक बात तो सही है कि सब लोग बोलते हैं कि दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है। सही है, दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है, क्योंकि तृणमूल का साइन ही दीदी है। तृणमूल कांग्रेस में जो लोगों के पास जिनका चेहरा होता है वो दीदी का ही होता है, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दीदी को देख के वोट हुआ है और वोट दिया गया है रचना बनर्जी को। वो इसलिए नहीं कि मेरा चेहरा देख के उनको बहुत अच्छा लगता है और मैं फिल्म स्टार हूँ इसलिए मुझे वोट मिला है। समझिए, अब आप समझिए ये कौन है। रचना बनर्जी उन बागी सांसदों में से एक है जिनकी बगावत के चर्चे और पर्चे बीजेपी के सहयोग से इस देश की गोदी मीडिया ने छाप दिए थे। 20वीं सांसद यही थी, लेकिन ये पहुंची ही नहीं।
ओम बिरला के पास नहीं गई। देखिए मैं तस्वीर दिखा देता हूं, ये तस्वीर देख लीजिए, इसमें कहीं पे भी रचना बनर्जी नजर नहीं आती, यानी ये गई नहीं वहां पर। अब एक एक करके ये सब वापस आ रहे हैं। आगे देखिए, अभी इन्होंने जो बयान दिया उसे अंग्रेजी में है, लेकिन थोड़ा मैं पीटीआई की खबर को हिंदी में तब्दील करके आपको बताता हूं इन्होंने क्या कुछ कहा है। तो ये कौन सी सांसद है? दिल्ली बागी टीएमसी सांसद रचना बनर्जी कहती हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ कभी कोई बगावत नहीं हो सकती। बागी विधायक सांसद है ये, एनसीपीआई वाली। हां, दीदी के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता हमेशा वैसा ही रहेगा। उनके लिए हमारे मन में जो सम्मान है वह हमेशा बना रहेगा। लेकिन एक बात सच है, सब कहते हैं कि हमें दीदी की वजह से वोट मिले, ये सही है। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में इसलिए कन्वर्ट करके आपको बताता चला हूं, सही है, हमें दीदी की वजह से वोट मिले, क्योंकि दीदी खुद तृणमूल कांग्रेस की पहचान और प्रतीक है। तृणमूल कांग्रेस में लोग जिस चेहरे को पहचानते हैं और जिस पर भरोसा करते हैं वह दीदी का चेहरा, और हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। आप ये सोचेंगे क्यों हो रहा है, क्या ये अभी हृदय परिवर्तन है? दरअसल ये हृदय परिवर्तन ना पहले था ना ये अब है। ये समझ लीजिए बागी सांसदों का हृदय परिवर्तन तब था ना। 1 करोड़ रुपए वाला मामला जो दावा किया गया, वो आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स विभाग के छापे आप देख ही रहे हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, उन्हीं विधायक और सांसदों के घर पर पहुंच रहे है ना। तो ये ना हृदय परिवर्तन तब था ना अब है हृदय परिवर्तन। दरअसल ये अब जाकर समझ गए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने 2 महीने, कितने दिन तक ओम बिरला ये फैसला नहीं ले पाएंगे कि टीएमसी के इन बागी सांसदों की सदस्यता छीनी जाए। कब तक नहीं ले पाएंगे? लेना तो पड़ेगा, वरना कोर्ट चली जाएंगी दीदी, और दीदी कोर्ट जाएंगी तो ऐसा तो नहीं कि बड़े से वकील को हायर किया, उनकी टीम हायर की, उनके साथ वो जाएंगी, अपने आप ही काला कोट पहनेंगी और केस लड़ेंगी। फिर थकार का फैसला आ जाएगा, और फैसला आएगा तो संसद सदस्यता जाएगी, क्योंकि संवैधानिक प्रणाली के हिसाब से जितने एक पार्टी के सांसद होते हैं उसके तकरीबन 2/3 सांसद बागी होने चाहिए और एक साथ होने चाहिए, एक गुट में, अलग अलग गुट नहीं, एक गुट में। वो है नहीं, 17 सांसद बचे हैं। अब उनको डर सताने लगा है कि अगर 17 सांसद है तो संसद सदस्यता जानी है, क्योंकि 20 सांसदों की होना अनिवार्य है 2/3 के हिसाब से। अब संसद सदस्यता जाएगी। जनता पश्चिम बंगाल की, आप चाहे कितने ही आरोप लगाइए, अभिषेक बनर्जी पर लगाइए, टीएमसी किसी नेता पर लगाइए, लेकिन यह बात सच है कि ममता बनर्जी के ऊपर एक उंगली कोई नहीं उठा सकता कि वो दगा करती हैं, घोटाले में शामिल है। कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है। उनकी सादगी का आज भी कायल पश्चिम बंगाल की जनता है। वो ये कहती हैं, सब कहते हैं, सब पश्चिम बंगाल में जाकर, और जिनकी बदौलत ये सांसद जा रहे हैं वो पहले से ही एक्सपोज हो चुके हैं कि जिनके नाम पर जलजला, लाल पीली आंखें और विश्वगुरु तमाम चीजें, या फिर चाणक्य, उनके क्या है। तो दोनों में अंतर है। तो जनता एक वक्त में आकर जब दोबारा से चुनाव होगा तो चाहे कितने ही दम बम के साथ खड़े हो जाए, कुछ होने वाला नहीं। देखिए आगे कहती हैं, लोगों ने दीदी को देखकर वोट दिया। उन्होंने रचना बनर्जी को इसलिए वोट नहीं दिया कि वे मेरे चेहरे से प्रभावित थे, बल्कि इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं उनके लिए काम कर पाऊंगी। इसके पीछे दीदी का चेहरा था, और उसके बाद उन्होंने हमें इस उम्मीद में वोट दिया कि मैं लोगों और उनके निर्वाचन क्षेत्र में अच्छा काम करूंगी। कोई नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है ना। ये सारे का सारा खेल अब हो चुका है। इससे पहले मैंने ये खबर आपको दिखाई भी थी। देखिए ये वाली खबर, सुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी के बागी सांसद हैं, उनको चेहरा बनना था बागी सांसदों के लिए, बीजेपी के लिए काम करके दिखाइए, इतने सांसद तोड़ लिए। ममता बनर्जी, मां दुर्गा आखिरी सांस तक उनके साथ ही रहूंगी। टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी नैना का पति से बगावत हो गई। ये एमएलए हैं और नैना ने अपने पति सुदीप बंदोपाध्याय से बगावत कर दी। कह दिया है भाई, नहीं तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। यानी एक एक करके अब बागी सांसद टूटने लगे हैं। नमस्कार।